मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर जल रही आग अब धीमी पड़ चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम फिर से बुरी आदतों से घिर चुके हो और अच्छी आदत को छोड़ चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम फिर से उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दिए हो जिस रास्ते पे तुम पहले चला करते थे। मैं जानता हूँ कि तुम ज़्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रह पा रहे हो और अपने पढ़ाई से दूर भागते जा रहे हो, और इन सभी का कारण यही है कि तुम्हारे अंदर जुनून नहीं है, तुम्हारे अंदर पढ़ने का जुनून नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस व्यक्ति के अंदर जुनून नहीं होता है उस व्यक्ति को दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल वीडियो लाकर दे दिया जाए, वह व्यक्ति ज़्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रह पाएगा। वह फिर से पुरानी आदतों को अपना लेगा और वह उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देगा जिस रास्ते पे वो पहले चला करता था। आज दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति बने हैं वो अपने मेहनत और जुनून के बल पर सफल व्यक्ति बने हैं। पहला, MS धोनी, जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गया था लेकिन उनके अंदर तो जुनून था जो उन्हें क्रिकेटर बनने पर मजबूर कर दिया। दूसरा, एडिसन, जो कि अपने जीवन में 999 बार बल्ब बनाने में असफल रहे, फिर भी वो अपनी असफलताओं से हार नहीं माने बल्कि निरंतर प्रयास करते रहें और अंततः वे बल्ब के निर्माण करने में सफल हो ही गए हैं। तीसरा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अपने जीवन में ना जाने कितनी बार असफलताओं का सामना किए हैं, फिर भी वे अपनी असफलताओं से हार नहीं माने बल्कि निरंतर प्रयास करते रहें और अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। यही है सफल व्यक्तियों की कहानी। उनके अंदर एक ऐसा जुनून होता है जिसके बल पर वे दुनिया में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे उनका नाम महान व्यक्तियों में आता है। मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा कि तुम अपने अंदर के जुनून को जगाओ और अपने आप को पढ़ाई करने में झोंक दो, अपने आप को बैठाओ पढ़ाई करने में। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, और आखिर मन कैसे करेगा जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं पढ़ाई किस लिए कर रहा हूँ, आखिर क्या कारण है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ, वह व्यक्ति कभी भी उस काम को करने में सफल नहीं होता है और उसे उस काम को करने में मन नहीं लगता है। इसलिए तुम खुद से पूछो कि मैं पढ़ाई किस लिए कर रहा हूँ, आखिर क्या कारण है। जब भी हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोग अपने फ़ायदे के लिए ही पानी पीते हैं। पानी से हम लोगों को शरीर में ऊर्जा मिलती है और हमारी प्यास बुझती है। ठीक उसी प्रकार अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा मिल रही है, आखिर क्या कारण है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। जिस व्यक्ति को कारण पता होता है किसी काम को करने का तो वह व्यक्ति को मन लगता है उस काम में, लेकिन जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वह किस लिए काम कर रहा है तो उसका मन कभी भी उस काम को करने में नहीं लगेगा। इसलिए तुम खुद से पूछो कि तुम पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो या स्कूल में टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास पढ़ाई करने का उद्देश्य है तो तुम्हारा मन पढ़ाई करने में लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास पढ़ाई करने का उद्देश्य नहीं है तो तुम्हारा कभी भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। AA मोटिवेशन।